नमस्कार, मैं एल के गौतम एडवोकेट। 18 मार्च 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया और उसमें रीअफर्म किया कि प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं है यदि कहीं संज्ञेय अपराध एप्लीकेशन से दिखता है। पुलिस की ड्यूटी है कि वो एफआईआर दर्ज करी। प्रदीप कुमार शर्मा आईएएस अधिकारी थे। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और अपने पोजीशन का दुरुपयोग करने के आरोप लगे। एफआईआर दर्ज हुई और एक के बाद एक कई एफआईआर दर्ज हुई। उन मामलों में वो जेल गए और प्रदीप कुमार निरंकर नाथ शर्मा ने गुजरात हाई कोर्ट के समक्ष ये रिट दायर की कि आदेश दिया जाए, निर्देश दिया जाए कि बाद वाली एफआईआर जो हो रही हैं उसके खिलाफ उसका हरिसमेंट किया जा रहा है और एफआईआर दर्ज होने से पहले प्रारंभिक जांच की जाए। प्रारंभिक जांच किए जाने का आवेदन गुजरात हाई कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया और यह कहा कि यह वैधानिक प्रावधान नहीं है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गए और यह कहा कि ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में प्रारंभिक जांच की व्यवस्था दी गई है और इसी तरह मेरे मामलों में भी एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए। हाई कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि आपको एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दिया जाएगा चूंकि ऐसी व्यवस्था नहीं है कानून में कि एफआईआर दर्ज करने से पहले अपराधी को मौका दिया जाए। अगर एफआईआर होती है तो उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और सारी बातें उसमें स्पष्ट हो जाएंगी। इस बात से नाराज होकर के सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील की गुजरात हाई कोर्ट के खिलाफ। वहां भी यही बात उठी तो ललिता कुमारी राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह बताया गया कि जहां संज्ञेय अपराध स्पष्ट रूप से दिखता है वहां पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो एफआईआर दर्ज करे। वहां प्रारंभिक जांच करने की आवश्यकता नहीं है। ललिता कुमारी राज्य के मामले में प्रारंभिक जांच वही की जानी है जहां कुछ कैटेगरी हैं, जैसे फैमिली डिस्प्यूट है, कॉमर्शियल डिस्प्यूट है, मेडिकल नेग्लिजेंस है या किसी एप्लीकेशन से संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस स्पष्ट नहीं होता है, वहां प्रारंभिक जांच की आवश्यकता है। अदरवाइज प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं है। ये प्रदीप कुमार निरंकर नाथ शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनः स्पष्ट किया गया कि ऐसा कोई डायरेक्शन देने की आवश्यकता नहीं है चूंकि मेरिट पर एप्लीकेशन जो दी गई, अपील की गई, वो डिसाइड कर दी गई और उन्होंने उसमें कोई मेरिट नहीं पाई, डिसमिस कर दिया गया और ये निर्णय स्थापित की, विधि व्यवस्था स्थापित की फिर से कि संज्ञेय अपराध दिखता है तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी है। प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।